दिवाली भारत का अत्यंत प्राचीन सांस्कृतिक पर्व है। इस दिन हम धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी एवं विवेक और बुद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा करते हैं। ये हम सब भली भांति जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य गणेश पूजन के बगैर कभी पूरा नहीं होता। गणेश जी बुद्धि प्रदाता हैं। वे विघ्न विनाशक और विघ्नेश्वर हैं। यदि व्यक्ति के पास खूब धन संपदा है और बुद्धि का अभाव है तो वह उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। अतः व्यक्ति का बुद्धिमान और विवेक होना भी आवश्यक है, तभी धन के महत्व को समझा जा सकता है। गणेश का विशाल उदर अधिक संपदा का प्रतीक है और सूंड कुशाग्र बुद्धि का प्रतीक है। साथ ही इनकी पूजा करने से संकटों का नाश भी होता है। गणेश लक्ष्मी की एक साथ पूजा व दोनों की कृपा के महत्व को कई कहानियों के माध्यम से बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों में एक कथा में प्रमाण मिलता है कि लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ क्यों होती है। आइए जाने कि ऐसा क्यों होता है। एक बार एक वैरागी साधु को राजसुख भोगने की लालसा हुई। उसने लक्ष्मी जी की आराधना की। उसकी आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई तथा उसे साक्षात दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त होगा। दूसरे दिन वह वैरागी साधु राज दरबार में पहुंचा। वरदान मिलने से उसे अभिमान हो गया। उसने राजा को धक्का मारा जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। राजा व उसके दरबारीगण उसे मारने के लिए दौड़े, परंतु इसी बीच राजा के गिरे हुए मुकुट से एक काला नाग निकलकर भागने लगा। सभी चौंक गए और साधु को चमत्कारी समझकर उसकी जय जयकार करने लगे। राजा ने प्रसन्न होकर साधु को मंत्री बना दिया, क्योंकि उसी के कारण राजा की जान बची थी। साधु को रहने के लिए अलग से महल दिया गया। वह शान से रहने लगा। राजा को एक दिन वह साधु भरे दरबार से हाथ खींचकर बाहर ले गया। ये देख दरबारी जन भी पीछे भागे। सभी के बाहर जाते ही भूकंप आया और भवन खंडहर में तब्दील हो गया। उसी साधु ने सबकी जान बचाई। अतः साधु का मान सम्मान बढ़ गया, जिससे उसमें अहंकार की भावना विकसित हो गई। राजा के महल में एक गणेश जी की प्रतिमा थी। एक दिन साधु ने वह प्रतिमा ये कहकर वहां से हटवा दी कि यह प्रतिमा देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। साधु के इस कार्य से गणेश जी रुष्ट हो गए। उसी दिन से उस मंत्री बने साधु की बुद्धि बिगड़ गई। वह उल्टा पुल्टा करने लगा। तभी राजा ने उस साधु से नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु जेल में पुनः लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। लक्ष्मी जी ने दर्शन देकर उससे कहा कि तुमने गणेश जी का अपमान किया है, अतः गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। लक्ष्मी जी का आदेश पाकर वह गणेश जी की आराधना करने लगा। इससे गणेश जी का क्रोध शांत हो गया। गणेश जी ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि साधु को पुनः मंत्री बनाया जाए। राजा ने गणेश जी के आदेश का पालन किया और साधु को मंत्री पद देकर सुशोभित किया। इस प्रकार लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ साथ होने लगी। बुद्धि के देवता गणेश जी की भी उपासना लक्ष्मी जी के साथ अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यदि लक्ष्मी जी आ भी जाए तो बुद्धि के उपयोग के बिना उन्हें रोक पाना मुश्किल है। इस प्रकार दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी आराधना की जाती है।